हाँ, शुरू किया जाए भाई। तो अब कौन सा चैप्टर चल रहा था? मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में बात कर रहे थे। मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो मैटर की कितनी स्टेट होती है? 3 स्टेट होती हैं। 3 स्टेट कौन कौन सी होती है? एक सॉलिड होती है। कौन सी होती है? सॉलिड स्टेट होती है स्टेट। दूसरी कौन सी होती है? लिक्विड। ये लिक्विड स्टेट होती है। और तीसरी कौन सी होती है? गैस स्टेट। ये गैस स्टेट होती है। तो मैटर की कितनी स्टेट होती हैं? 3 स्टेट होती हैं। इन पर डिफरेंस पूछा जाता है। तो देखा जाए सॉलिड स्टेट के बारे में, ये कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। ये कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। मतलब ये हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है। तो सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं और नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है। लिक्विड कैसे होते हैं? नॉन रिजिड होते हैं और नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। और गैस कैसे होते हैं? ये नॉन रिजिड होते हैं लेकिन कंप्रेसिबल होते हैं, इनको दबाया जा सकता है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया? सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, कठोर होते हैं और इनको दबाया नहीं जा सकता है। और लिक्विड कैसे होते हैं? नॉन रिजिड होते हैं और नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये नॉन रिजिड होते हैं और कंप्रेसिबल होते हैं, इनको दबाया जा सकता है। दूसरी बात देखा जाए, सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। इसका देखा जाए डेफिनिट शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम डेफिनिट होता है। इसका शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनिट नहीं होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगता है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड के कंपेयर में कम लगता है और इसमें अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम लगता है। दूसरी बात देखा जाए, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। सॉलिड के देखा जाए तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। दूसरी बात देखा जाए, सॉलिड में फ्लो होने की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती है। लिक्विड और गैस इनमें फ्लो होने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। तो ये डिफरेंस तुमको मैंने बताया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस अगर जो आते हैं तो ये जो हमने बताया है। और ये तुम्हारे यहाँ पूछा जाएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दूसरी बात देखा जाए, डेंसिटी की बात मैंने कहा है। तो डेंसिटी देखा जाए क्या होता है, जितना पार्टिकल पास पास होंगे डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी और जितना पार्टिकल दूर दूर होंगे डेंसिटी उतनी कम होगी। ये बात तुम्हें याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रात के समय देखो तो रात में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। यही कारण है कि अगर रात के समय हम किसी को आवाज़ दें तो हमारी आवाज़ काफ़ी दूर तक गूंजती है, लेकिन दिन के समय सन से एनर्जी मिलती रहती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं और जब दूर दूर हो जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो दिन के समय अगर जो हम आवाज़ देंगे तो हमारी आवाज़ उतनी दूरी तक नहीं जाएगी। तो तुम्हें एक बात और तुम्हें याद रखना है, या दूसरा एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे ट्रेन देखें 20 किलोमीटर दूर है,
हमको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है ट्रेन कहाँ पर है। अगर जो हम अपने कानों को ट्रेन की पटरी पर ऐसे रखें तो खटपट की आवाज़ आती है। इसका मतलब सॉलिड में साउंड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम किस में होगी, लिक्विड में होगी, और गैस में साउंड की वेलोसिटी सबसे कम होती है। तो तुम्हें याद रखना है, पार्टिकल जितना पास पास होंगे डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और पार्टिकल जितना दूर दूर होंगे डेंसिटी उतनी कम होगी। अब देखा जाए, जब मैटर को एक ही फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो मैटर को चेंज करने के लिए दो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का हम यूज करके मैटर की स्टेट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप आयरन ले लीजिए और उसको खूब गर्म करें, तो जैसे जैसे हीट करते जाओगे आयरन पिघलना शुरू हो जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी आयरन पिघल करके एकदम पानी जैसा हो जाएगा। तो हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया टेम्परेचर बढ़ा करके। दूसरी बात देखा जाए, अगर पानी है, हम टेम्परेचर को कम कर दें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी क्या है, लिक्विड है, और बर्फ क्या है, सॉलिड है। इसका मतलब हमने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया टेम्परेचर को कम करके। अगर जो मान लेते वाटर वेपर्स हैं तो टेम्परेचर कम कर दें और प्रेशर बढ़ा दें तो वाटर वेपर्स जो हैं, जो भाप है, वो पानी की छोटी छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वाटर वेपर्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, टेम्परेचर कम करके और प्रेशर को बढ़ा करके। इसका मतलब हम स्टेट की मैटर ऑफ स्टेट को दो फैक्टर एप्लीकेबल करके हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, या गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, या लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। केवल दो फैक्टर अप्लाई करके, टेम्परेचर और प्रेशर। अब दूसरी बात देखा जाए, टर्म इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ मैटर। जब मैटर चेंज होता है तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं। पहला टर्म कौन सा है, फ्यूजन। पहला टर्म फ्यूजन। अब फ्यूजन के बारे में देखा जाए क्या होता है। फ्यूजन के बारे में देखा जाए, या इसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग, या इसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ये बातें तुम्हें याद रखना है। अब देखा जाए फ्यूजन क्या होता है। आर की जगह पर एंड मेल्टिंग पॉइंट करो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब देखा जाए फ्यूजन क्या होता है। जैसे सॉलिड को जब गर्म करते हो तो पिघलने लगता है। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है या मेल्टिंग कहलाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर, वो तापक्रम जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है, हर सॉलिड का अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो मेल्टिंग फ्यूजन मैंने क्या बताया, फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, फ्यूजन या मेल्टिंग कहलाता है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और हाँ, एक चीज़ तुमको बता दें, बहुत इम्पोर्टेंट, अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी सॉलिड नोन है या जितने भी सबस्टेंस नोन हैं, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। और एक बात और तुमको बता दें, ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। टंगस्टन को T से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। टंगस्टन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और तुमने देखा है जो बल्ब जलता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। यही कारण है बल्ब रात दिन जलता है लेकिन बल्ब फ्यूज जल्दी नहीं होता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जितने भी सबस्टेंस नोन हैं, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो आपका आंसर है टंगस्टन। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंड टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W होता है। क्या होता है? W होता है। अगली बात देखा जाए क्या होता है, एक चीज़ और तुम्हें बता दें, सॉलिड के पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा, सॉलिड के, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सपोज करिए ये एक सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड है। मान लेते हैं ये सॉलिड है, ये सॉलिड हमने बना दिया। और सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये सॉलिड के अंदर पार्टिकल हैं। इस प्रकार से ये सॉलिड के पार्टिकल हमने बना दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या कहलाते हैं? पार्टिकल। पार्टिकल कहलाते हैं। दो पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा, दो पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जितना ज़्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो याद रखना, सॉलिड के पार्टिकल के बीच जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। अब देखा जाए तो एक तो मैंने बताया है फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या बताने जा रहे हैं? बॉइलिंग। क्या बताने जा रहे हैं? बॉइलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, या बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्या होता है बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप बताने जा रहे हैं। तो बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर ये क्या है? बॉइलिंग। ये क्या है? बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताने जा रहे हैं। याद रखना, बॉइलिंग क्या होता है? कोई भी लिक्विड आप ले लीजिए, जब वो ऊपर उबलने लगता है, खौलने लगता है, तब उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। कोई भी लिक्विड जब बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, तब उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। और जितने टेम्परेचर पर वो उबलता है, खौलता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है?
100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब अगर जो हम वाटर को हीट करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या होगा, उबलने लगेगा। एक बात और बता दें, कोई भी चीज़ बॉयल तब करती है जब उसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब वो चीज़ क्या होगी, बॉयल होने लगेगी। तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तब जब अंदर का प्रेशर, जैसे पानी को हमने गंजी में रख लिया या पानी को हमने कुकर में बंद करके रख दिया और गर्म करते हैं, तो जब अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तब पानी क्या होगा, उबलने लगेगा, खौलने लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 atm, 1 atm। एटीएम का मतलब पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्चुअल में इसको हम किस में लिखते हैं, शॉर्ट लेटर में लिखते हैं, छोटे लेटर में लिखते हैं एटीएम। 1 atm बराबर किसके होता है, 760 मिलीमीटर Hg, मिलीमीटर Hg। तो देखा जाए क्या होता है, प्लेन एरिया में पानी 1 atm पर या 760 मिलीमीटर Hg प्रेशर पर उबलने लगता है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहें पर उबलता है। लेकिन अगर जो हम हिली एरिया में जाएं, प्लेन से हिल एरिया की तरफ जाते हैं, तो पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। प्लेन एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जो कि हिल एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसलिए कम प्रेशर पर ही वाटर बॉयल होने लगता है। मतलब जैसे प्लेन एरिया में 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 atm पर पानी बॉयल करता है। अगर जो हम हिल पर जाएंगे तो 1 atm से कम प्रेशर पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम प्रेशर पर पानी बॉयल करने लगेगा। यही कारण है कि पहाड़ों पर भोजन जल्दी पक जाता है और प्लेन एरिया में भोजन जल्दी नहीं पकता है। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर पानी खौलने लगता है, बॉयल करने लगता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एक बात और बता दें, बॉइलिंग जो होता है एक बल्क फिनोमिनन होता है। जैसे वाटर की अगर जो हम एक ड्रॉप को बॉयल करना चाहें तो असंभव। वाटर के एक मॉलिक्यूल को हम बॉयल नहीं कर सकते हैं। पहली बात, वाटर के एक मॉलिक्यूल को हम सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे। हम जब भी बॉयल करते हैं तो बल्क में मॉलिक्यूल्स को बॉयल करते हैं, एक मॉलिक्यूल को बॉयल नहीं करते हैं। तो बॉइलिंग क्या होती है, एक बल्क फिनोमिनन होती है। कैसी फिनोमिनन है, एक बल्क फिनोमिनन होती है। दूसरी बात देखा जाए तो ये तो मैंने ये बताया। नेक्स्ट क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। कौन सी होती है, तीसरी प्रोसेस, सब्लिमेशन। ये कौन सी है, ये सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तुम्हारे यहाँ पूछा जाएगा, सब्लिमेशन क्या होता है। याद रखना, अगर हम सॉलिड को गर्म करें, जैसे मान लेते हैं ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। अगर जो हम इसको गर्म करते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाए, और गैस को अगर ठंडा करते हैं तो ये किस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। मतलब सॉलिड और गैस के बीच में लिक्विड फॉर्म एब्सेंट है। मतलब सॉलिड को गर्म करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और गैस को अगर ठंडा करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तब इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन के एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे कैम्फर होता है, कैम्फर, कपूर। कपूर को अगर जो हम गर्म करें तो डायरेक्ट इसके वेपर्स बन जाते हैं, और वेपर्स ही क्या होते हैं, जलते हैं। और अगर वेपर्स को हम कूल करें तो ये डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो चाहे हम कैम्फर की बात करें
चाहे नेप्थलीन की बात करें, चाहे अमोनियम क्लोराइड की बात करें, चाहे सॉलिड CO2 की बात करें। सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। चाहे हम आयोडीन की बात करें, ये सब क्या होता है? सब्लिमेट सबस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं? सब्लिमेट सबस्टेंस होते हैं। अगर जिनको हम गर्म करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और गैस को अगर जो हम कूल करेंगे तो ये लिक्विड में नहीं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब इनमें लिक्विड फेज एब्सेंट होती है। तो वो सबस्टेंस जिनको यदि हम गर्म करते हैं वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैस को अगर कूल करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें लिक्विड स्टेट एब्सेंट होती है। ऐसे सबस्टेंस को क्या कहते हैं? सब्लिमेट सबस्टेंस कहते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं इस फिनोमिनन को। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे कैम्फर होता है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड होता है, आयोडीन है, ड्राई आइस। ड्राई आइस को क्या कहते हैं? सॉलिड CO2 कहते हैं। आयोडीन है। ये सब क्या होते हैं? सब्लिमेट सबस्टेंस होते हैं। अगर जिनको हम गर्म करेंगे तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर कूल करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब इनमें लिक्विड स्टेट एब्सेंट होती है। तो आज इतना, फिर उसके बाद आगे की चर्चाएं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और खूब पढ़ते रहिए, बहुत मज़ेदार हैं, बहुत सारी चीज़ें इजी हैं। अगर ध्यान से पढ़ोगे, मन लगा करके पढ़ो, तो आराम से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और खूब पढ़ाई करो, और घर के अंदर खूब खेलो, ठीक है? और शैतानी भी किया करो, लेकिन कम, ठीक है? पढ़ाई भी करो, शैतानी भी करो, खेलो भी। क्यों? क्योंकि तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा शैतानी करो, तो बहुत ज़्यादा शैतानी करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो शैतानी भी ज़रूरी होती है, खेलना भी ज़रूरी होता है, और पढ़ाई करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, खूब पढ़ाई करो। और जो चीज़ ना समझ में आया करे, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, हम तुमको बताएंगे, ठीक है? ओके।